नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनडब्ल्यू क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जो डीएफसी एग्जाम है उसकी। ये फोर्थ पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन द यूनियन बजट 2023 टू 24? केंद्रीय बजट 2023-2024 में रेल मंत्रालय के लिए कुल आवंटन कितना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जो रेलवे बजट, जो यूनियन बजट दिया था 2023-24 वाला, उसमें रेलवे को कितना पैसा एलोकेट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2.40 लाख करोड़ रुपए दिया है यूनियन बजट ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर रन बिटवीन विच टू सिटीज? ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इन दो शहरों के बीच में फैला है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, एक हमारा गोल्डन कोऑर्डिनेटर है, दूसरा डायमंड कोऑर्डिनेटर। जो डायमंड कोऑर्डिनेटर है वो फ्रीट ट्रेन के लिए बन रहा है। दिल्ली से बॉम्बई, बॉम्बई से चेन्नई, चेन्नई को कोलकाता, और कोलकाता को दिल्ली से जोड़ना है। तो ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पूछा है, तो ये हमारा ईस्ट है और ये वेस्ट है। ईस्ट वाला जो कॉरिडोर है कोलकाता में, वहां पर है डनकुनी, और वेस्ट में है महाराष्ट्र में पालघर। तो हमको ईस्ट से वेस्ट को जोड़ना है, तो डनकुनी से पालघर वाला रास्ता है जिसमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डनकुनी टू पालघर। जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, डनकुनी से लेकर पालघर। डनकुनी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पालघर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कितने किलोमीटर का रूट है? 1738 किलोमीटर का रूट है, जो लगभग 2024 तक कंप्लीट हो सकता है। टेंटेटिव डेट है 2024 तक ये रूट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हबीबगंज रेलवे स्टेशन, नया नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास में शामिल थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इन्वॉल्व रीडेवलपमेंट ऑफ हबीबगंज रेलवे स्टेशन? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पहली बात तो, जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है वो कौन से स्टेट में? वो मध्य प्रदेश में है। ये फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है इंडिया का, ये भी याद रखना है। फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन इंडिया का। तो इसको कौन सी दो कंपनी बना रही है? एक इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना रही है, और दूसरी बंसल, जो बंसल पाथवे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड है, या बंसल ग्रुप बोल दो। ये दो कंपनी इस रेलवे स्टेशन को बना रही है। कंप्लीट हो चुका है और चालू भी हो गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये कहाँ पर है? ये भोपाल में पड़ता है। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वहां पड़ता है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, और 2016 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, और 2021 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसको 2022 में वर्ल्ड बेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे अर्न हाउ मेनी अमाउंट फ्रॉम फ्रीट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23? भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 22-23 में माल ढुलाई से कितनी कमाई की? इस क्वेश्चन में पूछा है जो फाइनेंशियल ईयर था 22-23 वाला, उसमें कितनी कमाई करी है इंडियन रेलवे ने? जो फ्री ट्रांसपोर्ट करा है ना, मालगाड़ी से माल ढोया है उससे। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.6 लाख करोड़ रुपए कमाया है इंडियन रेलवे ने, जो फ्री ट्रांसपोर्ट करा है। जो गुड्स ट्रेन होती है ना हमारी मालगाड़ी, उससे कितना रुपए कमाया है? 1.6 लाख करोड़। और जब हमारे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन जाएंगे, उसके बाद ये कमाई दुगनी तिगनी हो जाएगी। इसलिए हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बना रहे हैं। तो 1.6 लाख करोड़ रुपए कमाया है जो फाइनेंशियल ईयर था 22-23 वाला, जो कि पिछली ग्रोथ से कितना ज्यादा है? 15% ज्यादा कमाया है इंडियन रेलवे ने पहले से। इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट करा है? जो कोल ट्रांसपोर्ट करता था इंडियन रेलवे, वो ज्यादा करा है। आयरन और ज्यादा करा है ट्रांसपोर्ट। फूड गेन भी ज्यादा करा है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो गुड्स ट्रेन होती है, मालगाड़ी होती है हमारी, वो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट क्या करती है? सबसे ज्यादा क्या ले जाती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सबसे ज्यादा कोल को ट्रांसपोर्ट करती है। कोल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है जो हमारी मालगाड़ी, सबसे ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेनाब ब्रिज इन जम्मू कश्मीर विल बी हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज इज बिल्ड दिस? जम्मू कश्मीर में चेनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज होगा। निम्नलिखित संगठनों और संस्थानों में से कौन सा ऐसा बना रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेनाब ब्रिज के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस ब्रिज को बना रहा है। जो चेनाब ब्रिज है वो कौन सी रिवर पे बन रहा है? वो चेनाब रिवर पे बन रहा है। इसकी हाइट पूछेगा, कितनी हाइट है? तो 359 मीटर इसकी हाइट है, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये बक्कल टू कोरी को जोड़ेगा, और ये दोनों विलेजेस हैं, रईसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो चेनाब ब्रिज है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो रईसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जो चेनाब ब्रिज है ना, वो यूएसबी का पार्ट है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद हो गई होगी चीजें। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन है, उसका पार्ट है चेनाब ब्रिज।
तो कितना मीटर लॉन्ग है ये ब्रिज? 1315 मीटर लॉन्ग है ये ब्रिज, और इसकी हाइट पूछेगा तो 559 मीटर हाइट है, और फीट में बात करेगा तो 1180 फीट लगभग इसकी हाइट है। तो याद रखना है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बना रहा है इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे अमॉन्ग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे? दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे का किस स्थान पर है? तो जैसा कि मैंने बार बार बताया आपको, फर्स्ट पोजीशन में यूएसए है, तो इंडिया कौन सी पोजीशन में? फोर्थ पोजीशन में। तो इंडियन रेलवे की रैंक क्या है? फोर्थ रैंक है वर्ल्ड में, लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है 4th नंबर का। जो इंडियन रेलवे बोर्ड है या रेलवे बोर्ड है, मार्च 1905 में बना था, और ये नेशनलाइज कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 में नेशनलाइज हुआ था। इंडियन रेलवे में कितने जोन है? 18 जोन, और 18 जोन प्लस एक जोन और मिला दोगे कोलकाता मेट्रो को, टोटल 19 जोन हो जाएंगे। 18वां जोन कौन सा था? साउथ कोस्ट रेलवे जोन 18वां जोन था। 1853 में पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में, बॉम्बे से थाने वाली, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 3 इंजन थे। 3 इंजन का नाम बताइए। साहेब, सिंध और सुल्तान, ये 3 इंजन का नाम है। प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया की कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी डेक्कन क्वीन, ये बॉम्बे से लेकर पुणे वाले रूट में चली थी 1929 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आया था पिछले वाले लेक्चर में, मैंने पढ़ाया था जो इससे पहले वाला एमसीक्यू वाला लेक्चर था, उसमें ये क्वेश्चन था कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन से रूट में चली थी? तो बॉम्बे से पुणे वाले रूट में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेरगी सेरांग न्यू लाइन इज बिल्डिंग बिल्ट इन विच स्टेट? बेरगी सेरांग लाइन किस राज्य में बनाई जा रही है? इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारी मिजोरम, तो बेरगी सेरांग लाइन मिजोरम में बना रही है। जो बेरगी से सेरांग वाली लाइन है वो मिजोरम में बन रही है। 51 किलोमीटर की ब्रॉड गेज लाइन है जो कि मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल, 20 किलोमीटर ऐजवाल में बिछी हुई है लाइन। तो याद रखना है, एक्सपेक्टेड डेट है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोंकण रेलवे इज बिटवीन बॉम्बे एंड देश? कोंकण रेलवे बॉम्बे और देश के बीच में है। तो मैंने बताया था कोंकण रेलवे बॉम्बे से जाता है कहाँ तक? मैंगलोर तक। मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका। तो बॉम्बे, गोवा, कर्नाटका के बीच में है कोंकण रेलवे। इसका करेक्ट आंसर है मैंगलोर। जो कोंकण रेलवे 556 किलोमीटर का लॉन्ग रेलवे लाइन है कोंकण रेलवे की, जो कि 3 स्टेट में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। जो फर्स्ट ट्रेन चली थी इस ट्रैक में, कोंकण रेलवे वाले ट्रैक में, 26 जनवरी 1998 में चली थी। और जो कोंकण रेलवे है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नावी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिए। जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई थी कोंकण रेलवे ने उडुपी से मैंगलोर तक 20 मार्च 1993 में चलाई थी, याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। इंडिया की फर्स्ट ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बॉम्बे से थाने। अगर पूछेगा वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच में चली थी, तो लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक चली थी वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रेन 1825 में। 1925 में इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी बॉम्बे से कुर्ला। 18 रेलवे जोन है हमारे, जो 18वां जोन था साउथ कोस्ट रेलवे जोन था। अगर क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का बिगेस्ट जोन कौन सा है, तो नॉर्थ रेलवे है ना, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, वो बिगेस्ट जोन है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 8th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग विच ऑफ द फ्लोइंग रूट? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आर नॉट रनिंग। जनवरी 2023 तक 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। निम्नलिखित में से किस मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही है? क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछा है उसमें। ये जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। जनवरी 2023 तक 8 वंदे भारत ट्रेन चल रही थी। इसमें पूछा कि कौन सी ट्रेन, कौन से रूट में ट्रेन नहीं चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे सेंट्रल से वाराणसी वाले रूट में वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही है। अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ। बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन चल चुकी हैं अभी, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली वंदे भारत कहाँ तक चली थी। तो पहली वंदे भारत न्यू दिल्ली से चली थी। फिर वैष्णो देवी माता टेम्पल है जो कटरा में, कटरा जम्मू कश्मीर में, तो दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक पहली ट्रेन चली थी। दूसरी ट्रेन न्यू दिल्ली से वाराणसी यूपी तक चली थी। और एक ट्रेन और याद रखनी है आपको, नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक चली है नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 18th जोन ऑफ इंडियन रेलवे? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बना है? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम। वो विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। जो नॉर्थ रेलवे जोन है हमारा 1952 में बना था, और ये लार्जेस्ट रेलवे जोन है इंडिया का, ये याद रखना है आपको। अगर स्मॉलेस्ट रेलवे जोन पूछेगा तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन है, वो स्मॉलेस्ट है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन था हमारा, वो 17 रेलवे जोन था इंडिया का। जो साउथ रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन है जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में। और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का सिकंदराबाद का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन लोकेटेड? उत्तर भी पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर यूपी में है। रेलवे जोन के ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है। अगर आपने रेलवे जोन
वाला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं रेलवे जोन्स के ऊपर। जो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, चाहे वो डीएफसी एग्जाम हो चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उन सब एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है ये सीरीज। ये फोर्थ पार्ट था इस सीरीज का। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमडब्ल्यू क्लासेस। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।